भारत ने पश्चिम एशिया सीज फायर का स्वागत किया है। दरअसल वेस्ट एशिया में स्थायी शांति की उम्मीद जताई है। बातचीत और राजनयिक प्रयास ही एकमात्र रास्ता बताया। हिंसा को रोकने और जल्द शांति बहाल करने का एकमात्र रास्ता इसे बताया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बातचीत और राजनयिक प्रयास ही एकमात्र रास्ता। दरअसल भारत ने सीज फायर के प्रस्ताव की सराहना की है, स्वागत किया है। भारत ने पश्चिम एशिया सीज फायर का स्वागत किया है। वेस्ट एशिया में स्थायी शांति की उम्मीद जताई गई है। भारतीय बातचीत और राजनयिक प्रयास ही एकमात्र रास्ता बताया। साथ ही साथ ये भी कहा कि हिंसा को रोकने और जल्द शांति बहाल करने का ये एकमात्र रास्ता। भारत ने पश्चिम एशिया सीज फायर का स्वागत करते हुए बड़ा बयान दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, भारत ने पश्चिम एशिया में चल रही शांति को लेकर के अब स्वागत किया है। बातचीत और राजनयिक प्रयास ही एकमात्र रास्ता इसे बताया। साथ ही साथ सीज फायर का जो निष्कर्ष निकला है, जो फैसला लिया गया है, उसका स्वागत भी किया है। देखिए, बिल्कुल प्रगति भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से बयान जारी किया गया है और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीज फायर के बाद जो भारत के आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा की जा रही थी, उस पर विराम लगाते हुए यहाँ पर भारत की ओर से विदेश मंत्रालय ने पहला बयान जारी किया है। युद्ध विराम का स्वागत किया गया है। आशा की गई है कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। साथ ही जिक्र किया गया है कि जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा कि मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति आवश्यक है। और साथ ही इसमें बयान में यह भी कहा गया कि संघर्ष से पहले ही लोगों को भारी पीड़ा पहुंचाई है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि होर्मुज जो स्ट्रेट है, वहां से निर्बाध जो परिवहन है, वैश्विक व्यापार का प्रवाह वो जारी रहेगा। तो सीधे तौर पर एक पहला बयान और इसमें सीज फायर को लेकर वेलकम करते हुए यहाँ पर एक बयान जारी किया गया है। हालांकि न तो इसमें अमेरिका का जिक्र किया गया है, न ईरान का और न ही मध्यस्थता करने वाले देशों का, लेकिन चूंकि युद्ध रुका है और 2 हफ्ते के लिए विराम हुआ है, ऐसे में भारत ने उम्मीदें जताई है कि स्थायी शांति का रास्ता इससे खुलेगा और कहीं न कहीं क्षेत्र में शांति स्थायित्व को ये बढ़ावा देगा। तो इसका वेलकम करते हुए भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से ये बयान जारी किया गया है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से भारत की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया है, साथ ही साथ इसे एकमात्र रास्ता बताया गया। निश्चित रूप से अब सबकी निगाहें 10 अप्रैल को होने वाली बैठक पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि सीज फायर का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से इस मिडिल ईस्ट जंग में लगातार ट्रंप अपने बयान बदलते हुए नजर आए, स्ट्रेटेजीज बदलते हुए नजर आए, तो अब किसी को ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सीज फायर का ऐलान तो कर दिया गया है, क्या ये सीज फायर आगे चलेगा 15 दिनों तक, या इससे पहले भी कुछ घटनाक्रम देखने को मिल सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल लोगों के मन में बना हुआ है। देखिए, जिस तरीके से चर्चाएं थी प्रगति के, इसमें ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश रही है, वो रास्ता उनको मिला है और उसमें स्टेट को खोला जाए, और वो अब होर्मुज में स्टेट को खोले जाने पर सहमति जताते हुए ईरान की ओर से 2 हफ्ते के लिए जो ईरानी नौसेना जो उनकी निगरानी करेगी सेना, उसके सहमति के साथ ये खुला है। तो इसको अपनी जीत बताते हुए ट्रंप प्रशासन यहाँ पर विक्ट्री का साइन कर रहा है और उनकी आधिकारिक प्रवक्ता व्हाइट हाउस की उनका बयान भी आया है। तो ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि अब पुनर्निर्माण को लेकर ईरान का वो समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है, ये दिखाते हैं कि ट्रंप जो इस युद्ध में शुरुआत में उलझे हुए नजर आए और उसके बाद वो धमकियों के असर के साथ इस युद्ध को अलग अलग बयानों के जरिए उलझाते नजर आए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने सभ्यता खत्म करने की धमकी दी और उसके बाद उसका ईरान ने कोई माकूल जवाब देने की बात कही, उसके बाद पश्चिम एशिया में एक संकट बनकर उभर रहा था और उसके बाद देर रात घटनाक्रम बदला है। ट्रंप का ये भी दावा है कि पर्दे के पीछे से जो बैकडोर डिप्लोमेसी, उनको लगता है कि चीन का भी साथ मिला है। हालांकि चीन ने इस पर स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन बीते कल जो यूएनएसजी की बैठक और उसमें जो रसिया और चीन का वीटो रहा, उसने बड़ा झटका दिया। बहरीन का प्रस्ताव था और स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि पहले युद्ध विराम हो, यानी युद्ध रोका जाए। जिन्होंने हमला किया है उन देशों को लेकर ये बड़े सवाल थे और इसीलिए ये युद्ध रुका है। और उसके बाद भारत की ओर से भी इस युद्ध विराम पर औपचारिक प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता का ये बयान सामने आया है, वेलकम किया गया है। स्थायी शांति स्थिरता के लिए जरूरी बताया गया है कि क्षेत्र में शांति हो, उसकी बहाली हो और जो होर्मुज स्टेट है वो वहां पर सुरक्षित और मुक्त परिवहन सुनिश्चित किया जाए, इस पर जोर दिया गया है।
तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बयान भारत की ओर से भी माना जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रदीप जी, भारत के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हॉर्मुज का रास्ता खुल गया है। जो अभी तक प्रतिबंधित था वो अब रास्ता खुल गया है। निश्चित रूप से एलपीजी हो या कच्चे तेल का आयात हो, अब भारत के लिए भी ये सुगम होगा। देखिए, बिल्कुल ये कह पाना बेहद मुश्किल है प्रगति, क्योंकि जो युद्ध करीब 40 दिन चला है उसने पूरी जो संचालन व्यवस्था को बाधित किया है। और जो हमारे जहाज, अभी 16 जहाज हॉर्मुज में बैठकी और वहां पर मौजूद हैं, जिनका ब्यौरा अंतर मंत्रालय समूह की ब्रीफिंग में दिया गया था। अब ताजा स्टेट के बारे में 3 बजे एक बार फिर से जानकारी दी जाएगी जब ब्रीफिंग होगी और इस पर आधिकारिक बयान आएगा। लेकिन इतना साफ है कि वो जो जहाज थे वो वहां से आ रही हैं। अभी यहाँ से संचालन को लेकर तस्वीर साफ हुई और इसमें लंबा वक्त लगेगा अभी। लेकिन अन्य देशों के साथ अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर भारत ने करार किए हैं, उसका ब्यौरा भी दिया गया है। एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पीएनजी पर शिफ्ट किया गया है और इसके अलावा भी अन्य वैकल्पिक उपाय वो यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में संकट ना बढ़े। लेकिन युद्ध विराम पूरी तरीके से अगर होता है, यानी 28/7 की बहाल होती है, तो ये जो सप्लाई चेन जो है उसको उस पॉइंट पर लाने में लंबा वक्त लग सकता है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि जो पूरी तरीके से यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा और जो तेल सप्लाई वो जो प्रभावित हुई है उसमें आगे क्या स्वरूप होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इस पर नाकेबंदी के साथ ही अपने मित्र देशों को छोड़कर ईरान ने साफ कर दिया था कि वो यहाँ पर टैक्स लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान कि हम पुनर्निर्माण में मदद करेंगे, आप भी कमाइए हम भी कमाएंगे, तो ये अपने आप में बता रहा है कि ट्रंप किस स्तर तक इस युद्ध को सोच रहे थे और कारोबारी नजरिए से देख रहे थे। और अब ईरान को अपने साथ मिलाकर बात कर वो बयान दे रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी पूरा विश्व देख रहा है और कितने गंभीरता इन बयानों की मानी जाए, इसको लेकर भी एक अपना अपना अलग अलग नजरिया यहाँ पर दुनिया भर के नेता दिखा रहे हैं। ये जरूर है कि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है वैश्विक स्तर पर एक नई बहस छेड़ता है, लेकिन अभी सप्लाई चेन जो बाधित रही है युद्ध के चलते, उसको बहाल करने में काफी लंबा वक्त लगेगा, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।